एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 3 जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू और जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में कंपेयर किया गया है दो टाइगर्स को, एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो इस पोएम में पहले जू वाले टाइगर को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर जंगल वाले टाइगर को एक्सप्लेन किया जाता है और फिर वापस जू वाले टाइगर को डिस्क्राइब किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखो यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है। यूजुअली एनिमल्स के लिए इट का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइगर है उसके लिए ही का यूज़ किया गया है। ही बोला गया है उस टाइगर को जो जू में रहता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? किसी को पकड़ने के लिए धीरे धीरे चलना। जैसे टाइगर बिल्कुल धीरे धीरे चलता है अपने पंजों को दबा के, उसको बोलते हैं स्टॉक्स। वह अपनी, देखो यहाँ पे विविड का मतलब होता है ब्राइटली। वह अपनी ब्राइट धाराओं में शान से चलता है। जो टाइगर के ऊपर धाराएं होती है ना, वो जो लाइनें से बनी होती है, तो बोला गया है वह अपनी ब्राइट धाराओं में शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मीन पिंजरा। अपने पिंजरों में चंद कदम, अपने पिंजरे के अंदर चंद कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मखमल की गद्दी पर खामोश। यहाँ पे पैड्स किसके लिए यूज़ किया गया है? जो उसके जो पंजे होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ऑफ वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल मखमल की तरह, वेलवेट की तरह। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत आक्रोश में, मीन्स एंगर में, अपने शांत एंगर में, आक्रोश में। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह छाया में दुबका हुआ होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी ग्रास में सरकते हुए। नियर द वाटर होल, पानी के किसी स्रोत के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ प्लम्प मीन्स मोटे ताजे, जहाँ से मोटा हिरण गुजरता है। तो बोल देखो, अब जो टाइगर है वो तो किसी केज में बंद है, किसी पिंजरे में बंद है। तो अगले सेकंड स्टैंजा में से सोचा गया है कि अगर वो पिंजरे में बंद ना होता तो वो किसी छाया में दुबका हुआ होता शिकार करने के लिए किसी का। लंबी घास में सरकते हुए पानी के किसी स्रोत के पास होता, किसी मोटे ताजे हिरण का शिकार करने के लिए छिपा हुआ होता। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, वह घरों के आसपास दहाड़ रहा होता। एट द जंगल्स एज, जो वो घर कहाँ होते जो जंगल के किनारे पर होते। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, अपने सफ़ेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर। टेरराइजिंग द विलेज, गांव को डरा रहा होता। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट से बनी दीवार में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी ताकत है, जो टाइगर की जो उसकी ताकत है बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में चलते हुए। इग्नोरिंग विजिटर्स, वह जो विजिटर्स है उनको इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता है वो कुछ कर तो सकता है ना, वो उनका शिकार कर सकता है, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो पिंजरे के अंदर बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कारों की रात में आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने चमकदार आँखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते सितारों को। तो ये थी हमारी स्टोरी अ टाइगर इन द जू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।